हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है। और ये क्या है? सेल के जो सेंटर में होता है, मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, उसी तरह इस सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। एक सेल में प्रायः एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं और किसी किसी सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट भी होते हैं, या किसी किसी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो जिसमें अब्सेंट होते हैं उसे क्या, वो कौन सा सेल है? आरबीसी। ठीक है। रेड ब्लड कार्पेसिल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए इसका लाइफ क्या होता है? कम होता है। और दूसरा क्या है जिसमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो कौन सा है? ऑस्टियोक्लास्ट है। तो ये किस में होता है? ये बोन ब्रेकिंग सेल है। नॉर्मली क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था? इसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। और कब देखा था? 1831 को देखा था। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। और ये क्या होता है न्यूक्लियस? हम तो जानते हैं सेल के अंदर, सेल का एक तो खुद का मेम्ब्रेन होता है, जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के सारे स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये बंद रखता है अपने अंदर। और उसके बाद क्या होता है? सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनेल्स, वो भी क्या होते हैं? ये झिल्ली में बंद होते हैं, या सिंगल झिल्ली में बंद होते हैं, या क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली में बंद होते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली में डबल मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है क्या? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस जो है हमारे सेल के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए से हम क्या भी बोल सकते हैं, इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल कंट्रोल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम कहते हैं। किसका कंट्रोल रूम कहते हैं? सेल का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। तो सेल के अंदर जो होता है, ये जो सेल है उसके अंदर जो होता है, ये जो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ जो बीच में गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, गहरे रंग का होता है। गोलाकार स्ट्रक्चर और गहरे रंग का एक जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? यही है क्या? न्यूक्लियस होता है। नॉर्मली ये सेंटर में होते हैं, और जो कभी कभी क्या होते हैं, ये सेंटर से थोड़ा हटके भी होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो जैसे हमने कहा कंट्रोल रूम है, और ये क्या है? सेल का क्या है? ब्रेन है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे ब्रेन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसी तरह इस सेल को चलाने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? अपने सारे कंट्रोल, सारा जो एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोलर और डायरेक्टर भी कहते हैं। सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल्स हेरिडेटरी एंड ग्रोथ। हेरिडेटरी मतलब ये क्या करता है? ये सेल है, ये पेरेंट सेल हुआ, और ये क्या करता है? जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या हो जाता है? दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। और ये क्या करता है? इसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो क्लोज रहता है, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या करता है? उसका कॉपी करता है। ये जो इसका कैरेक्टर होता है ये पेरेंट्स का, तो वो किस में डालता है? किस में? वो क्या करता है? वो इसमें लाता है, डॉटर सेल में लाता है। तो ये हो गया। अब जो हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होंगे। वो कैसा बना होता है, वो क्या होता है? ये जो गहरे रंग का मैंने बताया, ये गोलाकार स्ट्रक्चर है। ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है इसमें कुछ ना कुछ होते होंगे, इसके अंदर कंपोनेंट कुछ पाए जाते होंगे। ठीक है। वो कंपोनेंट क्या क्या है, वो किस कैसे कैसे बना हुआ है, वो कितने मेम्ब्रेन का बना हुआ है, उस मेम्ब्रेन में क्या क्या है पाया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो वो क्या होता है?
सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वलप भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप होता है, वो क्या होता है? जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जिसको न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर के जो सारे सब्सटेंसेस है उसको क्या करता है? घेरे रखता है। इसके आउटर साइड और इनर साइड से प्रोटेक्ट करते रहता है। आउटर साइड क्या हो गया? साइटोप्लाज्म होता है। और अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या करता है? ये जो अंदर के न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल है उसको क्या करता है? बाहर जाने से, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में मिक्स होने से क्या करता है? रोकता है। ये कौन रोकता है? ये ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो ये तरल पदार्थ भरा रहता है, ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ जो भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो उलझा उलझा जाल जैसा रचना होता है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। और ये क्या है? लास्ट, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब इसकी कोई झिल्ली नहीं होती है, ये ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पहले मेम्ब्रेन है। ये क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये दूसरा क्या होता है? सेपरेट क्या करता है? ये सेपरेट करता है सेल को, किससे? जेनेटिक मटेरियल फॉर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से। ठीक है। दूसरा क्या है? ये बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक लार्ज प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? न्यूक्लियर पोर होते हैं इसमें। ये कितने होते हैं? 3000 से 4000 पोर्स तक होते हैं। ये क्या करता है? चैनल्स की तरह कार्य करता है। और क्या होता है नेक्स्ट? न्यूक्लियर लैमिना होता है, जो क्या करता है? ये क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये अब इसको हमको डिटेल में हम आपको बता देते हैं इसके पिक्चर में। ये देखिए, पहला क्या था मैंने बताया था? ये जो न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ठीक है? ये जो है न्यूक्लियस का डायग्राम है। ये क्या होता है? ये दो मेम्ब्रेन का बना होता है, मैंने पहले ही बताया। ये दो मेम्ब्रेन कौन कौन सा है? इसको क्या कहते हैं? ये जो है आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा। ये जो साइटोप्लाज्म की ओर होगा उसको क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियोलस की ओर होगा उसको क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस है इसका नाम कुछ होता होगा। तो उस दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये इसके बीच की जो, इस स्पेस के बीच की मोटाई कितनी होती है? ये होती है 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है। और ये क्या होता है? ये देखिए, ये दो मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गए और ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों का काम क्या होता है? ये क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या करता है? अलग करता है। ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिक्सअप नहीं हो जाए इसलिए क्या करते हैं उसे? मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जा करके क्या होता है? ये एक पॉइंट पर फ्यूज कर जाता है। क्या होता है? ये फ्यूज कर जाता है। ये फ्यूज होकर के क्या बना देता है? दो मेम्ब्रेन के बीच का एक पोर्स बन जाता है। ये क्या होता है? ये पोर होता है। एक न्यूक्लियस में कितने पोर्स बनेंगे? इस तरह के बहुत छोटे 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 क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। तो ये कितने पोर्स होते हैं? कितने पोर्स बनाता है ये न्यूक्लियस? ये बनाता है 3000 से 4000 पोर्स होते हैं। ठीक है।
ये जो पोर्स है ये कितना होता है, 3000 से लेकर के एक सेल में, एक न्यूक्लियस में 3000 से लेकर के 4000 पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं। और ये न्यूक्लियस क्या करता है, और ये क्या होता है, इसकी जो पोर्स है आउटर साइड पे ये छोटे 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 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये कौन क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। और ये किससे एक होता है, जुड़ा रहता है। ये जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड है वो किससे जुड़ा होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक में जुड़ा होता है ये स्ट्रक्चर। के ऊपर भी छोटे छोटे राइबोसोम, ये सब क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है, राइबोसोम है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे क्या लगा होता है, राइबोसोम लगा होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म मौजूद मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म से मिक्स होने से रोकता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, ये डबल मेम्ब्रेन है। और इसके और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या स्ट्रक्चर है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर क्या है, ये जो ट्रांसपेरेंट सा एक पारदर्शी था, न्यूक्लियस के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है। जैसे सेल के अंदर एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके होता है आरएनए। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, लिपिड होता है, एंड क्या होता है, मिनरल्स होता है, सारे खनिज लवण होते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए क्या होता है, कॉपी होता है। नेक्स्ट क्या है, इसी तरल पदार्थ में, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, ये जो तरल पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइस स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो न्यूक्लियस है, ये तरल पदार्थ हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर हो गया वो क्या है, ये क्या है, यही है क्रोमैटिन। ये है क्या, क्रोमैटिन है। और ये क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, ये किसका किसका बना होता है, ये डीएनए का बना होता है। और किसका बना होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन में 80% जो होता है, 80% जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। और 20% क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है, डीएनए होता है। मिलकर के क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। ये क्या है, न्यूक्लियस कंटेन सेल जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम। यही क्रोमैटिन जो होता है वो क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल डिवीजन, ये क्या होता है, इंटरफेज में होता है, तो क्या होता है, सेल के इंटरफेज में होता है तो ये क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। और जब ये सेल के डिवीजन होने लगता है तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। यही धागा, ये जो धागा नुमा रचना होता है, ये जो क्रोमैटिन होता है क्या होता है, मोटा हो जाता है। अब मोटा होके क्या होता है, ये जो
स्पष्ट स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसे क्या कहते हैं? जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या करता है? ये क्रोमोसोम अनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। ये जो क्रोमोसोम है अनुवांशिक हेरिडेटरी मटेरियल का क्या करता है? ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम पर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल का क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? जीन्स होता है। और जीन के ऊपर क्या होता है? डीएनए मौजूद होता है। और डीएनए क्या करता है? ये क्या क्या करता है? ये हमारे पेरेंट सेल से हमारे डॉटर सेल में क्या करता है? ये जेनेटिक ये क्या करता है? कैरेक्टर्स हेरिडेटरी कैरेक्टर को क्या करता है? एक जनरेशन से क्या करता है? दूसरे जनरेशन में कैरी करता है। चौथा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक किसी भी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना पाए जा सकते हैं? 3 तक पाए जाते हैं। ये एक अस्पष्ट गोलाकार सघन रचना होती है, ठीक है। ये एक स्पष्ट गोलाकार और सघन रचना होती है। ये देखिए, यही है न्यूक्लियस। ये क्या है? यही है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या होता है? एक अस्पष्ट, विदाउट क्या होता है? ये मेम्ब्रेन का होता है। ये एक मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता है, ये बिना मेम्ब्रेन की होती है। एक छोटी सी गोलाकार रचना होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है मौजूद आपके प्रोटीन और आरएनए। क्या भरा होता है इसके अंदर? प्रोटीन। और क्या होता है? आरएनए होता है। और इसका क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या होता है? ये राइबोसोम बनाता है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। जो प्रोटीन के साथ साथ संयुक्त होकर क्या करता है? राइबोसोम बनाती है। और इसी कारण क्या करते हैं हम लोग? इसे न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। देखिए, यहाँ इसका न्यूक्लियोलस का क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। दूसरा क्या है? ये क्या करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम। या क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है? राइबोसोम बनाता है। और ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसिस करता है? आरएनए, ठीक है। ये आरएनए ऐसे होगा। आरएनए ये राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड को क्या करता है? सिंथेसिस करता है। और ये क्या होता है? ये इसे राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। ये से सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। इसे कहते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोमैटिन कहते हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसके सारे के सारे के हम लोग ने क्या करा? स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या क्या उसके कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं और क्या क्या उसके काम होते हैं। इनके सारे के सारे क्या काम होते हैं वो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियस के फंक्शन देखेंगे। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्या करता है? ये क्या करता है? कंट्रोल हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है। ये क्या करता है? जब सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है तो वो क्या करता है? वो सारे के सारे डीएनए को क्या करता है? और रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है। और कॉपी करके क्या करता है? कैरेक्टर को, जो हमारे पेरेंट्स के अंदर, जो हमारे हेरिडेटरी, जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं, उसको क्या करता है? डॉटर सेल में हमारे क्या करता है? ये पेरेंट सेल है, इसे क्या करता है? सेल डिवीजन के समय
जब सेल डिवाइड होता है तो उसके समय क्या करता है, ये हेरिडेटरी मटेरियल पेरेंट सेल से डॉटर सेल में भेजता है। दूसरा क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, सेल के सारे जैविक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट क्या है, ये जीन एक्सप्रेशन करता है। जीन एक्सप्रेशन में जो कुछ जीन जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करते हैं, ये कुछ प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आते हैं। कुछ जीन हो जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, ये स्टोरेज बॉक्स है एक तरह से। ये न्यूक्लियस क्या है, क्रोमैटिन में तो हमारे क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल जो होते हैं क्लोज होते हैं। तो वो किसके अंदर क्लोज होते हैं, तो न्यूक्लियस के। तो हम लोग कह सकते हैं ना, स्टोरेज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या है, स्टोर करके रखता है अपने अनुवांशिक गुणों को। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन न्यूक्लियोलस। तो क्या करता है, स्टोरेज न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन को और आरएनए को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, प्रोटीन और आरएनए को, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ये न्यूक्लियोलस जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, न्यूक्लियोलस का। हमने पहले भी देखा न्यूक्लियोलस क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच एमआरएनए प्रोड्यूस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, ये जो डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये जो क्रोमैटिन के अंदर जो मौजूद होता है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं डीएनए होते हैं, तो वो क्या करता है, वो एमआरएनए आरएनए के एक रूप होता है। एम जो आरएनए है उसका कितना पार्ट्स होता है, 3 होता है, 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो ये क्या करता है, एमआरएनए को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, ये क्या है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहता है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियस है, जैसे सेल कोई भी बाहरी पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए नहीं देता, अलाउ करना उसके लिए स्पेशल चैनल्स और वगैरह वगैरह लगे रहते थे कि उसके सेल को क्या हो, डैमेज ना हो। तो उसी तरह क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो मौजूद होता है मटेरियल, वो आसानी से इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक बैरियर लगा होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देता है और अंदर से बाहर आने देता है। तो ये हो गया, हमने क्या देखा, न्यूक्लियो न्यूक्लियस देख लिया, उसके स्ट्रक्चर देख लिया और उसके सारे के सारे फंक्शन देख लिए। ठीक है, थैंक यू।